हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर में पेपर सेकंड में यूनिट 1 का टॉपिक प्लॉट। तो शुरू करते हैं। इन लिटरेचर द प्लॉट रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट मेक अप द नरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ अ नोवेल और अ स्टोरी। यानी कथानक साहित्य में घटनाओं के अनुक्रम यानी सीरीज यानी श्रेणी को संदर्भित करता है जो एक उपन्यास या कहानी की कथा संरचना बनाते हैं। द प्लॉट encompasses the various incidents, actions and situations that drive the story forward and shape the characters' experiences। यानी कथानक विभिन्न घटनाओं, कार्यों और स्थितियों को समाहित करता है जो कहानी को आगे बढ़ाते हैं और पात्रों के अनुभवों को आकार देते हैं। A well-crafted plot engages the reader by creating tension, conflict, and resolution while maintaining a logical progression of events। यानी एक अच्छी तरह से तैयार किया गया कथानक घटनाओं की तार्किक प्रगति को बनाए रखते हुए तनाव, संघर्ष और समाधान पैदा करके पाठक को बांधे रखता है। आगे पढ़ेंगे। अ टिपिकल प्लॉट स्ट्रक्चर इंक्लूड्स, यानी एक विशिष्ट कथानक संरचना में शामिल है। क्या क्या शामिल है प्लॉट में? एक्सपोजिशन यानी प्रदर्शनी। द एक्सपोजिशन इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द नोवेल वेयर द ऑथर सेट्स द सीन, इंट्रोड्यूसेस द मेन कैरेक्टर्स एंड एस्टेब्लिशेस द सेटिंग एंड टाइम पीरियड। इसमें क्या होता है? प्रदर्शनी उपन्यास का परिचयात्मक हिस्सा है जहां लेखक दृश्य व्यवस्थित करता है, मुख्य पात्रों का परिचय देता है और सेटिंग यानी व्यवस्था और समय अवधि स्थापित करता है। आगे पढ़ेंगे। इट प्रोवाइड्स द रीडर विद एसेंशियल बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड द स्टोरीज कॉन्टेक्स्ट। यानी वो कह रहे हैं यह पाठक को कहानी के संदर्भ को समझने के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि की जानकारी प्रदान करता है। अब पढ़ेंगे इसमें राइजिंग एक्शन यानी बढ़ती कार्यवाही या बढ़ता हुआ कार्य। दिस पार्ट ऑफ द प्लॉट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ द मेन कॉन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम दैट द कैरेक्टर्स मस्ट फेस। यानी कथानक के इस भाग में मुख्य संघर्ष या समस्या का विकास शामिल है जिसका पात्रों को सामना करना पड़ता है। द राइजिंग एक्शन बिल्ड्स टेंशन एंड सस्पेंस as the characters encounter obstacles and make choices that propel the story forward। यानी बढ़ती कार्य तनाव और रहस्य पैदा करती है क्योंकि पात्र बाधाओं का सामना करते हैं और ऐसे विकल्प चुनते हैं जो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आगे पढ़ेंगे। अब इसमें है क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स क्या होता है? चरमोत्कर्ष। The climax is the turning point or peak of the story where the main conflict reaches its highest intensity। यानी चरमोत्कर्ष कहानी का निर्णायक मोड़ या शिखर है जहां मुख्य संघर्ष अपनी उच्चतम तीव्रता पर तक पहुंचता है। It is the moment when the protagonist confronts the central issue and the outcome of the story is determined। यानी यह वह क्षण है जब नायक केंद्रीय मुद्दे का सामना करता है और कहानी का परिणाम निर्धारित होता है। अब इसमें है फॉलिंग एक्शन यानी गिरता हुआ कार्य या गिरती हुई कार्यवाही। द फॉलिंग एक्शन फॉलोज द क्लाइमैक्स एंड इट शोज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द प्रोटैगनिस्ट एक्शन और डिसीजंस। यानी इसमें चरमोत्कर्ष के बाद ये फॉलिंग एक्शन चरमोत्कर्ष के बाद होता है और यह नायक के कार्यों या निर्णयों के परिणाम को दर्शाता है। The characters deal with the aftermath of the climax and the story begins to move towards resolution। यानी पात्र चरमोत्कर्ष के परिणाम से निपटते हैं और कहानी समाधान की ओर बढ़ने लगती है। अब इसमें पढ़ेंगे रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन और डिनाउंसमेंट यानी संकल्प या खंडन या उपसंहार। संकल्प या खंडन कथानक का अंतिम भाग है। The resolution or denouement is the final part of the plot where the story conflicts and loose ends are resolved and the characters arcs are completed। यानी जहाँ कहानी के संघर्ष और ढीले सिरे हल हो जाते हैं और पात्रों के आर्क पूरे हो जाते हैं। It provides closure for the reader and brings the story to a satisfying conclusion।
यानी यह पाठक को समापन प्रदान करता है और कहानी को एक संतोषजनक निष्कर्ष पर लाता है। आगे पढ़ेंगे। A well-structured plot is crucial for the success of a novel as it holds the reader's interest and keeps them engaged from beginning to end। यानी एक उपन्यास की सफलता के लिए एक अच्छी तरह से संरचित कथानक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पाठक की रुचि बनाए रखता है और उन्हें शुरू से अंत तक बांधे रखता है। आगे पढ़ेंगे। द प्लॉट आल्सो सर्व्स द रिवील द कैरेक्टर्स पर्सनैलिटीज एंड मोटिवेशंस and it often explores themes and ideas that resonate with the readers on a deeper level। यानी कथानक पात्रों के व्यक्तित्व और प्रेरणाओं को प्रकट करने का भी काम करता है और यह अक्सर उन विषयों और विचारों की खोज करता है जो पाठक के साथ गहरे स्तर पर जुड़ते हैं। अब आगे पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ प्लॉट्स यानी कथानक के प्रकार। In literature, the term plot refers to the sequence of events inside a story which affect other events through the principle of cause and effect। यानी कथानक साहित्य में शब्द की कहानी के अंदर घटनाओं के अनुक्रम को संदर्भित करता है, बताता है जो कारण और प्रभाव के सिद्धांत के माध्यम से अन्य घटनाओं को प्रभावित करता है। There are several types of plots that are traditionally recognized in stories and novels। यानी कई प्रकार के कथानक हैं प्लॉट हैं जो पारंपरिक रूप से कहानियों और उपन्यासों में पहचाने जाते हैं। When we refer to the structure of a plot, we typically mean the pattern of design of a story's progression। यानी जब हम किसी कथानक की संरचना का उल्लेख करते हैं तो हमारा तात्पर्य आमतौर पर कहानी की प्रगति के पैटर्न या डिजाइन से होता है। There are a few types of plot structures। यानी यहाँ कथानक संरचनाओं के कुछ प्रकार दिए गए हैं जिसमें क्या है, पहला लीनियर और क्रोनोलॉजिकल प्लॉट यानी रैखिक या कालानुक्रमिक कथानक। दिस इज द मोस्ट ट्रेडिशनल टाइप ऑफ प्लॉट वेयर इवेंट्स हैपन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यानी यह कथानक का सबसे पारंपरिक प्रकार है जहाँ घटनाएं काल काल के हिसाब से यानी काल की अनुसार क्रम में घटित होती हैं। The plot starts at the beginning and moves straight to the end with no jumps in times। यानी कथानक शुरुआत से शुरू होता है और सीधे अंत की ओर बढ़ता है, समय में कोई उछाल नहीं होता है। अब है नॉन लीनियर और डिसरप्टेड प्लॉट यानी अरैखिक या बाधिक कथानक। इन दिस टाइप ऑफ प्लॉट इवेंट्स आर नॉट टोल्ड इन द ऑर्डर दे अकर्ड। यानी इस प्रकार के कथानक में घटनाओं को उनके घटित होने के क्रम में नहीं बताया जाता है। द स्टोरी में स्टार्ट इन द मिडिल एंड द जंप बैक टू द बिगिनिंग और इट में स्टार्ट एट द एंड एंड देन जंप अराउंड टू डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम। यानी कहानी बीच में शुरू हो सकती है और फिर शुरुआत में वापस आ सकती है या अंत में शुरू हो सकती है और फिर समय के विभिन्न बिंदुओं पर पहुंच सकती है। अब है इन मीडिया रेज यानी मीडिया रेज में क्या होता है, लैटिन फॉर इनटू द मिडल ऑफ थिंग्स। दिस प्लॉट स्ट्रक्चर स्टार्ट इन द मिडल ऑफ द एक्शन विथ एक्सपोजिशन प्रोवाइडेड थ्रू फ्लैशबैक्स और कैरेक्टर्स डायलॉग। यानी लैटिन में चीजों के बीच के लिए कथानक संरचना कार्यवाही के बीच में शुरू होती है जिसमें फ्लैशबैक पीछे की घटना या पात्रों के संवाद के माध्यम से प्रस्तुति प्रदान की जाती है। अब है फ्लैशबैक और एनालिसिस यानी फ्लैशबैक या एनालिसिस पीछे की कहानी। द स्टोरी बिगिंस इन द प्रेजेंट एंड देन फ्लैशेस बैक टू सम पास्ट इवेंट और इवेंट्स। यानी कहानी वर्तमान में शुरू होती है और फिर किसी पिछली घटना या घटनाओं पर वापस लौटती है। अब है फ्लैश फॉरवर्ड और प्रोलेप्सिस। फ्लैश फॉरवर्ड या प्रोग्रेस में आगे की कहानी। द स्टोरी यूजेस सीन्स दैट टेक द नैरेटिव फॉरवर्ड इन टाइम फ्रॉम द करंट पॉइंट ऑफ द स्टोरी। यानी कहानी में ऐसे दृश्यों का उपयोग किया जाता है जो कहानी को कहानी के वर्तमान बिंदु से समय में आगे ले जाते हैं। अब पढ़ेंगे सर्कुलर प्लॉट। सर्कुलर प्लॉट में हम पढ़ेंगे इन दिस प्लॉट द स्टोरी एंड्स वेयर इट बिगिन। यानी
इसमें ये होता है, इस कथानक में कहानी वहीं खत्म होती है जहां से शुरू होती है। अब है पैरेलल प्लॉट, समांतर कथानक, समानांतर। द राइटर वीव्स टू और मोर ड्रामेटिक प्लॉट दैट आर यूजुअली लिंक्ड बाय अ कॉमन कैरेक्टर एंड अ सिमिलर थीम। यानी लेखक दो या दो से अधिक नाटकीय कथानक बुनता है जो आमतौर पर एक सामान्य चरित्र और एक समान विषय से जुड़े होते हैं। आगे पढ़ेंगे। फ्रेमिंग और फ्रेम नरेटिव। फ्रेमिंग और फ्रेम नरेटिव में क्या होता है? This structure tells a story within a story where the main story is framed by a different, usually smaller story. यानी यह संरचना एक कहानी के भीतर की एक कहानी कहती है, जहाँ मुख्य कहानी एक अलग, आमतौर पर छोटी कहानी द्वारा बनाई जाती है या फ्रेम की जाती है। अब है एपिसोडिक प्लॉट। This plot is divided into a series of episodes, each of which can stand on its own as a self-contained story but is part of a larger narrative. यानी इस कथानक को एपिसोड की एक श्रृंखला में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक अपने आप में एक कहानी के रूप में खड़ा हो सकता है, लेकिन एक बड़ी कथा का हिस्सा है। अब पढ़ेंगे हीरोज जर्नी, यानी नायक की कहानी यात्रा, मोनोमिथ। This is a pattern of narrative identified by the American scholar Joseph Campbell that appears in drama, storytelling, myth, religious ritual and psychological development. यानी सॉरी, यह अमेरिकी विद्वान जोसेफ कैंपबेल द्वारा पहचाने की कथा का एक पैटर्न है जो नाटक, कहानी कहने, मिथक, धार्मिक अनुष्ठान और मनोवैज्ञानिक विकास में दिखाई देता है। It describes the typical adventure of the archetype known as the hero, the person who goes out and achieves great deeds on behalf of the group, tribe or civilization. यानी यह नायक के रूप में जाने जाने वाले आदर्श के विशिष्ट साहसिक कार्य का वर्णन करता है। वह व्यक्ति जो बाहर जाता है और समूह, जनजातीय सभ्यता की ओर से महान कार्य करता है। This structure can be used to shape the narrative in different ways, providing various perspectives and ways to convey the story. यानी इन संरचनाओं का उपयोग कथा को विभिन्न तरीकों से आकार देने, कहानी को व्यक्त करने के विभिन्न दृष्टिकोण, तरीके प्रदान करने के लिए किया जाता सकता है। आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। आज हम लोगों ने प्लॉट और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। जिस किसी को इस वीडियो की लिंक की आवश्यकता हो उसके शेयर करें। धन्यवाद।